टेक्सटाइल क्षेत्र भारत में रोजगार देने के लिए सबसे बड़ा सेक्टर है और इसी पर फोकस करते हुए भारत में प्रधानमंत्री ने आज शुरू किया है भारत टेक्स 2024, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल के पूरी वैल्यू चेन से संबंधित सबसे बड़ा मेला। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं दीपाली गोयनका वेल्सपन से। मैम, सबसे पहला सवाल, जिस तरह का एक बड़ा मेला, ये बड़ा फेयर प्रधानमंत्री ने आज इनॉग्रेट किया है, क्या देखते हैं आप, किस तरह से ये सेक्टर को पूरे कॉन्फिडेंस देगा, बूस्ट करेगा? नहीं, आप बताइए इससे बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप देखिए हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल ही है जो सबसे ज्यादा जॉब्स देता है और डिप्लॉयमेंट देता है। और इसके साथ हम अपनी इंडस्ट्रीज को देखते हैं जहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं, एमएसएमईज भी हैं, एसएमईज हैं और हैंडलूम भी है। इससे पावरफुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इंडिया में आज की तारीख में सप्लाई चेन की जो डेस्टिनेशन वर्ल्ड के लिए ग्लोबली सब हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। और फार्म, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कॉटन के बारे में। कॉटन हैज बिकम द बिगेस्ट, कॉटन इंडिया में नॉट ओनली इज बीइंग ग्रोन द लार्जेस्ट एंड एक्सपोर्टेड द लार्जेस्ट। सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम फार्म टू शेल्फ जो उन्होंने बताया है, जो 5 चीजों का 5F बोला है, वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। सो भारत टेक्स है जो कि आई थिंक इट्स अ लार्जर देन लाइफ स्टेटमेंट मेड बाय अ कंट्री। इट्स मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड नॉट ओनली द वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि ये टेक्सटाइल्स आप बोलेंगे ट्रेडिशनल सेक्टर है, बट ये इंडिया का आप इकोसिस्टम देखिए, फार्मर, हैंडलूम, मैन्युफैक्चरर्स, टेक्निकल टेक्सटाइल, स्टार्टअप, सारा जो इकोसिस्टम इंडिया का है, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, ये सारा साथ में कोएग्जिस्ट करता है एंड दैट्स द पावर ऑफ अ कंट्री टुडे। अब मैम, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, कुछ प्रोजेक्ट शुरू भी किए हैं, जैसे कि पीएम मित्रा पार्क हो गया, इसके अलावा पीएलआई स्कीम्स हैं कई तरह की, मशीन के एडवांसमेंट के लिए कई सारी स्कीम सरकार लेके आई है, सिल्क मित्रा, इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं। किस तरह से सेक्टर को, अगर हम पिछले 10 साल का ही एक टेन्योर देखें तो पिछले 10 साल में कैसे ये सेक्टर बदला है, और वेल्सपन ग्रुप के लिए अगर देखें तो वेल्सपन कैसे बदला है? जब आप ये स्कीम्स देखते हैं, सबसे पहले तो पीएलआई स्कीम, अब मैनमेड फाइबर की जो पूरी जो अपॉर्चुनिटी है वो खुल गई है। और जो पीएम मित्रा की जो स्कीम की आप जो बात कर रहे हैं, अभी 7 वैसे बड़े स्कीम्स उनकी जो सब जगह सेक्टर्स आ रहे हैं, सेगमेंट्स आ रहे हैं SEZs के, वो खुल गए हैं। तो अब बताइए कितना बड़ा पावरफुल इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, इंडिया 1.4 बिलियन पीपल, इसमें से जो 40% है वो हमारा यूथ है इंडिया का। वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो गवर्नमेंट ने जो हमारी स्किलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो कायम करी हैं, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली ब्रिलियंट। वो हमारे लिए मैन पावर जो कहीं नहीं है, मतलब हमारे लिए मैन पावर में है, हमारे लिए कॉटन नेक्स्ट डोर्स है, पूरी सप्लाई चेन और इकोसिस्टम यहाँ पर पावरफुल है। और क्या चाहिए यहाँ पर, एंड टैलेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो वीवर है, चाहे वो स्पिनर है। आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ अ कंट्री, इजंट इट? अब एक सवाल ये, जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, जिस तरह से ग्रो कर रहा है, सेक्टर ग्रो कर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, आपका क्या टारगेट है मार्केट कैपिटलाइजेशन का? आपका क्या टारगेट है एक्सपेंशन का? और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ते देखेंगे ग्रुप के तौर पे? आप यहाँ खड़े हैं हमारे बूथ में आज, आप खाली टावल चद्दर नहीं देख रहे हैं, आप एंटायर सामान देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा ब्रांड का, पूरे वर्ल्ड का देख रहे हैं। आपके पीछे है स्पेसेस और ड्रेप स्टोरी जो स्टार्टअप है, जो पर्दे, और नॉट ओनली दैट, इट मेक्स द कंप्लीट ड्रेप स्टोरी लाइक टैपेस्ट्री एंड द कर्टन्स। आपके साथ उसमें मैट्रेसेस भी हैं, पिलोज भी हैं। सो आप उधर राइट में देखते हैं तो हमारे कार्पेट्स हैं, कर्टन्स हैं। आप जहाँ खड़े हैं ये हमने बनाया है। इनफैक्ट जो फ्लोरिंग है क्लिक एंड लॉक है, जो कि आप 6 घंटे में अपने घर में लगा सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटी है। हमारी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल है, आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है वो बहुत इमेंस है। एंड इसके कारण हमारा जो, आप अगर आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, हमारा जो विजन है 2026-27 का 15,000 करोड़ का विजन है, एंड वी आर गोइंग टू अचीव इट। इसमें से जो 45% का जो शेयर है वो रहेगा इमर्जिंग बिजनेस का, जो आज है 34%। और वो इमर्जिंग बिजनेसेस में आ गया आपका फ्लोरिंग आ गया, हमारा डोमेस्टिक रिटेल आ गया, और हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल आ गया। और उसके बाद फिर हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो तो बढ़ता रहेगा ही, बिकॉज जो इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, अभी हम लोग मोर देन 50 कंट्रीज में हैं, एंड नाउ इफ यू लुक एट इट, अपॉर्चुनिटी तो हर जगह वर्ल्ड में खुल रही है इंडिया के लिए। सो दैट इज द पावर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। टेक्निकल टेक्सटाइल की आपने बात कही है,
कई सारी योजनाएं और कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं ताकि घटिया इंपोर्ट ना हो और जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट मिले, उसकी डिमांड भी बढ़े और उसको एक मार्केट भी मिले बाहर। इस पूरे उसमें कैसे हम देखते हैं बेनिफिट वेल्सपन के लिए? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एंड आई थिंक सब आपने सुना ही होगा चाइना +1 के बारे में। मतलब इनफैक्ट मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। कॉटन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी पहले चाइना वॉज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, अभी इंडिया बन गया है बिकॉज ऑफ द जिनजियांग प्रोविंस। इंडिया हैज़ बिकम द प्रेफर्ड सोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर कॉटन। टेक्निकल टेक्सटाइल पहले वहीं से आता था। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी अभी चाइना के अलावा इंडिया भी बन गई है एक अपॉर्चुनिटी। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, ये फ्लोरिंग में बता रही हूँ मैं आपको। हमने इसको पूरी सप्लाई चेन को इंडिजनाइज कर दिया है। ये 100% चाइना से आता था प्रोडक्ट, अभी हमने एटलीस्ट 80% इंडिया में बना लिया है। तो इमेजिन आप करिए ना कितना, मतलब जैसे हम जैसे लोग प्रॉस्पर करेंगे वैसे ये इकोसिस्टम भी MSMEs का कितना बड़ा होगा। इट्स वेरी पावरफुल, सो दैट्स व्हाट वी लुक एट। एक आखिरी सवाल, आपने शुरुआत में कहा था कि आप एक कहानी सुनाना चाहती हैं, क्या है वो कहानी? मैं ये कहानी सुनाना चाहूँगी कि टेक्सटाइल्स, टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, AI, इंडस्ट्री 4.0 सारा साथ में कोएग्जिस्ट हो सकता है। आपने देखा नहीं होगा हमारे गेट पर एक चिट्टी, एक रोबोट है जो हमारे POs को प्रोसेस करता है। उसमें जो भी ऑडिट होता है, क्वालिटी का इशू होता है, सो इट्स अ लिटिल रोबोट। You should have seen the Oculus, which you can see the 360 view of our factory there. हमारी फैक्ट्रीज में पूरा कनेक्टेड है इंडस्ट्री 4.0 से। एंड उसके अलावा जो हमारा जो फ्रंट एंडिंग है, जैसे आप अमेरिका में जो पॉइंट ऑफ सेल्स है वहाँ पे हमारा डेटा एनालिटिक्स है। हमारा एक सॉफ्टवेयर का टाई अप है शिप्सी से, जो हमारा एक स्टार्टअप के साथ टाई अप है। पूरा सप्लाई चेन, कितनी शिप्स कब पहुँचने वाली हैं, यू कैन सी। हमारा पूरा ब्लॉकचेन है, वो भी अगेन एक स्टार्टअप है इंडिया का। तो पूरा फ्रॉम फार्म टू शेल्फ की ट्रेसेबिलिटी है। हमारी सस्टेनेबिलिटी, जो एक और स्टोरी आपको दिखेगी यहाँ पर, कितना वाटर हम लोग 30 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं और एक भी वाटर है जो फ्रेश नहीं है उसमें। जैसे फार्मर्स को पानी मिलता है इरिगेशन के लिए, आपके जो कम्युनिटीज़ हैं उनको पानी मिलता है पीने के लिए, वो एक है, वो सारा मेजर करते हैं। क्योंकि हमारा आप देख रहे होंगे डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है जो कि सस्टेनेबिलिटी का रेट करते हैं 59 है, एंड ये हम कंटिन्यू टू ग्रो कर रहे हैं। सो ये अपॉर्चुनिटी पूरे इकोसिस्टम का डिजिटाइजेशन है। मैं ये कहना चाहूँगी, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि टेक्सटाइल नहीं है, वो जो आप कहते थे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, इट इज़ एन एंटायर स्टोरी। सो टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, दे कोएग्जिस्ट टुगेदर। मतलब हम साफ कह सकते हैं कि भारत की जो विविधता है उसको हम टेक्सटाइल से आराम से समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको।